दो भाई। क्लब में आ गए हैं, इस क्लब में। He pays for it, right? मतलब फ्री में नहीं खिलाता, ठीक है। ये तो असुर बना दिया उसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल शिवम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड आई नो कि बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आया है मेरे चैनल पर। इसका रीज़न मैं बताऊँगा आगे। मैं किन चीज़ों पर वर्क कर रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि 1.6 के सब्सक्राइबर्स मेरे होने वाले हैं विदाउट अपलोडिंग, बीइंग इनएक्टिव फ्रॉम 1.5 ईयर्स आई गेस। 1.5 साल से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है। सो जो लास्ट जो मेरी वीडियो थी लाइफ ऑफ अ यूएसए हेल्थ केयर रिक्रूटर, उस पर 10,000 व्यूज एंड इट इज़ स्टिल गेटिंग रीच एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी कि मुझे दोबारा वीडियोस बनाना शुरू करना चाहिए। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी और फैमिली में भी किसी ने बोला मुझे कि तू कंटिन्यू कर इस चीज़ को। बट द थिंग इज़ कि मैंने वीडियो बनाना और उस टॉपिक पर बात करना इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे इस चैनल को कॉर्पोरेट ओरिएंटेड यानी जॉब रिलेटेड नहीं बनाना है। मैं इसको अपना लाइफस्टाइल चैनल बनाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे उसमें काफ़ी सारी और वीडियोस भी हैं, बट उस पर उतनी अच्छी व्यूज़ नहीं है। जो मोस्टली व्यूज़ हैं वो लाइफ ऑफ यूएसए हेल्थ केयर रिक्रूटर पे है। तो लोगों को लगता है कि शायद मैं यहाँ उनको जॉब प्रोवाइड करा सकता हूँ या जॉब प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं है। आप लोग के इंस्टा पे डीएम्स भी है मेरे एंड कमेंट्स भी करते हो। दैट इज़ रियली नाइस ऑफ यू कि आप लोग अपना टाइम निकाल के वीडियो देख के कमेंट्स करते हो। बट दैट्स नॉट माई पार्ट। मैं यहाँ किसी को जॉब नहीं दिलवाने आया हूँ। ये मेरा एक लाइफस्टाइल चैनल है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए। आगे आगे आपसे बात करता रहूँगा। क्विकली जस्ट तैयार हो जाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है देखो, टाइम हो रहा है 4:49। अभी 6 बजे अराउंड मुझे निकलना है। एज़ यू नो नाइट शिफ्ट है, तो जल्दी से तैयार होता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ। साला इतनी गर्मी हो रही है कि नहाने के बाद भी पसीने आ रहे हैं और बहुत गर्मी लग रही है भाई। नहाने के बाद भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, फिर फ़ायदा ही क्या नहाने का। और अभी एसी ऑन करा है मैंने जस्ट ताकि रूम थोड़ा ठंडा हो जाए। और तब तक हम देखते हैं हमारी माँ ने हमारे लिए क्या बनाया है। ओके, सो वी हैव राजमा चावल एज यूजुअल। हमारे घर में चावल बहुत खाया जाता है, रोटी कम खाते हैं। रोटी जब बनता है एक्चुअली तब मैं होता नहीं हूँ। रोटी सुबह बनती है, सुबह मैं खाना खाता नहीं हूँ क्योंकि मैं इस टाइम खाना खाता हूँ, फिर मैं ऑफिस निकल जाता हूँ, देन ऑफिस में खाता हूँ। या दैट्स व्हाई। लाइफ में कितने भी मैच्योर हो जाना, इतने मैच्योर मत होना कि राजमा चावल को बुरे बोलने लगो। मेरी माँ बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती है, कभी खिलाऊंगा कभी घर आओगे तो। बहुत सेक्सी। हाँ, तो खाते खाते आपसे बात कर लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इतने टाइम से क्यों इनएक्टिव था। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, ठीक है। एंड और वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा हूँ ना, मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में था, इस फील्ड में जॉब कर रहा था और मैं बहुत बोर हो चुका था क्योंकि 3 साढ़े 3 साल ऑलमोस्ट मैंने इस इंडस्ट्री में काम कर लिया था। तो मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ एक्सट्रीम नहीं कर रहा हूँ। तो आई टुक अ डिसीजन जॉब छोड़ने का, जो कि बहुत गलत डिसीजन था। जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। एंड मैंने प्लान किया कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, जो कि हर एक यंग जनरेशन में हर कोई एक डिसीजन लेता है बिज़नेस स्टार्ट करने का। वो क्या था? कपड़े बेचने का, ऑनलाइन टी शर्ट एंड जीन्स, मतलब क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाह रहा था। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कर लिया था, जीएसटी वगैरह ले लिया था, सब कुछ कर लिया था, इन्वेस्टमेंट थी मेरे पे। बट फिर क्या हुआ कि हमें अपने ये जो घर में, जिस घर में भी बैठा हूँ, ये घर हमें बनाना था। मम्मी की इच्छा थी कि अभी सही मतलब अमाउंट पे मिल रहा है, सही इन्वेस्टमेंट है, कर लेते, ठीक है। तो जो भी मेरे पास सेविंग थी फिर वो मैंने घर पे लगा दी। उसके बाद बिज़नेस के लिए मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट बची नहीं। देन मुझे फिर दोबारा इस जॉब को कंटिन्यू करना पड़ा। तो यही एक छोटी सी कहानी है। ज़्यादा लंबा डिटेल मैं आपको बता के बोर नहीं करूँगा। बस एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था, नहीं कर पाया, वापस जॉब में आ गया। अब देखेंगे आगे क्या करना है। और यूट्यूब अभी दोबारा इसलिए स्टार्ट किया है मैंने क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट्स आ रहे हैं मुझे मेरे चैनल पर, मेरे इंस्टा डीएम्स पर आप लोगों के डीएम्स आते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को बताना मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और
सॉरी फॉर नॉट बीइंग लॉयल टू यू गाइस, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद अगर मैं लॉयल नहीं हूँ आपके साथ तो मैं गलत कर रहा हूँ अपने साथ और आपके साथ भी। तो मुझे लगा दोबारा से मुझे वीडियो बनाना कंटिन्यू करना चाहिए, दैट्स वाई ये वीडियो आज बन रही है। सो गाइस ऑफिस पहुँच चुका हूँ एंड अभी मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे लिफ्ट भी है, मैं लिफ्ट से जाना प्रेफर नहीं करता है, एज़ यू नो कि आई एम अ फिटनेस फ्रीक। सो मैं पैदल चलना पसंद करता हूँ। और अभी ऑफिस के अंदर जाऊँगा तो धीरे धीरे बात करूँगा और ट्राई करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ निकाल के, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। ज़्यादा ना दोबारा क्या मुझे दो भाई। नहीं भी बताओ, जो बोल रहे थे वही बताओ। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे नहीं, किसी को दिखाऊंगा थोड़ी, सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं, साथ सब देख लेंगे। क्या 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 दोबारा बोलना भाई। एक्चुअली आई लव दिस टी-शर्ट। मेरी जो चॉइस है वो बहुत यूनिक है ब्रो। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माय कलीग्स। ये हमारे विकास भाई, एज यू ऑल नो, ये इंडिया से हैं एंड मेरे को आप जानते हो मेरा नाम शिवम है, मैं नेपाल से हूँ। एंड देयर इज़ अनदर गाय, ही इज़ फ्रॉम एक्चुअली पाकिस्तान, हिज नेम इज़ आकिब, तो इसलिए हम इसको पाकिस्तानी बोलते हैं। और ये बुरा नहीं मानता, बहुत अच्छा फ्रेंड है हमारा। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन, कि हमारे पास अलग अलग देश से लोग हैं। डाइवर्सिटी, या लुक एट द डाइवर्सिटी वी हैव इन दिस ऑफिस। वो टूटा हुआ वाली बैठ रहा है, वो टूटा हुआ एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक हाथ से काम कर रहा है। और उधर हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं। मैक्स सर हेलो करो, हेलो करो। अबे तू है कौन तू? हेलो करो। कौन है? He is actually very cute and very humble manager. I really admire him and his work is top notch bro, top notch। बहुत तगड़े लेवल का काम करते हैं, इसलिए हम इतना शांति से इतना फ्रीली बैठ पाते हैं यहाँ, क्योंकि उनका काम और हमारा काम बहुत अच्छा है। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। और अगर आप पूरे ऑफिस का एनवायरनमेंट देखो, कितना डेड माहौल है पीछे। सब काम कर रहे हैं, बट हम बहुत चिल होके बैठे हैं। ये दो टीम, ये सामने वाली टीम पाकिस्तानी टीम और ये इंडिया की टीम, इंडिया की टीम। सो देखो, दैट इज़ हाउ आवर ऑफिस लुक्स लाइक। मैं तो बैठा हूँ वैसे आराम से, लाइक जस्ट सिट लाइक दिस। और ये भी सो अगर तो तुम ऑफिस में उन लोगों को देखो, सो दे हैव बीन लाइक कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, बट दे आर एक्चुअली नॉट वर्किंग। दे जस्ट प्रिटेंड लाइक दे आर वर्किंग एंड दे आर बिजी ऑन द सिस्टम्स, बट वो कुछ और कर रहे होते हैं। एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई फाइंड वेरी फ्रॉड। आई वुड कॉल देम फ्रॉड, ठीक है। अगर तो इफ आई हैव टू लाइक, दिस इज अ वेरी सिंपल मंत्रा, इफ यू आर फीलिंग लाइक वर्किंग, यू शुड लेजिटिमेटली नहीं बोला जाता। सो गाइस अभी हमने जस्ट डिनर किया है अपना, और अभी टाइम हो रहा है कितना, 10:52, यानी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लेजीनेस, बिकॉज खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी सी लेजीनेस आई थी, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर वॉक पर, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होगा और हम थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। यार व्हाट डू यू से? व्हाई यू आर साउंडिंग लाइक सो सोफिस्टिकेटेड, बट बिहाइंड द कैमरा यू आर वेरी बकचोद। ऐसे करो ना, अच्छा फ्रंट से, ओके। क्लब में आ गए हैं, इस क्लब में गाने बज रहे हैं पीछे, ऑफिस के पीछे क्लब है। या सो या मैं कह रहा था कि अभी हम जा रहे हैं विकास भाई के लिए आइसक्रीम लेने, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकता। आई एम एलर्जिक टू कोल्ड बेवरेजेस, सो मैं ठंडी चीज़ें नहीं खाता हूँ, बट विकास भाई लव्स टू ईट और लाइक ड्रिंक कोल्ड बेवरेजेस, एंड देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं खा नहीं सकता यार। तो विकास भाई इज डिसाइडिंग कि कौन सा हमें फ्लेवर लेना चाहिए। चॉकलेट, या फिर भैया आप एक काम करो, 2 बेल्जियन चॉकलेट दे दो बस, एक खाने के लिए, एक पैक करने के लिए। कर देना। क्या? आप भी खा लो। मैं नहीं खा सकता, बट हाँ एक स्पून तो ट्राई कर ही सकता हूँ। स्पून में कुछ भी नहीं होगा, एक स्पून में कुछ नहीं होगा, मैं इसको मुंह में खोल लूँगा, गर्म कर लूँगा। ठंडा चॉकलेट। नाइस, बट ज़्यादा नहीं खा सकता, वरना मुझे छींकें आने लगेगी बहुत ज़्यादा।
और अभी so we wanted to talk something about our business plans, right? So we are having this job, अभी तो we are doing this job. At the same time, this is something which we don't want to limit ourselves, right? इस जॉब तक हम इसको लिमिट नहीं करना चाहते हैं. So we do have some plans, right? Me and Shivam are actually working on some projects, and we are trying to do some sort of business, right? Something which is actually very similar to what we do, right? Since we do have some sort of expertise and knowledge about this particular domain. I mean, he's having somewhere around like 4 years of experience in the recruitment. I do have like pretty much 3 years of experience into the recruitment. So we know the recruitment are the thing. So we are trying to do something somehow related to the same field, and that is one of our goal. और उसको we wanna take it to the very next level. We have already like launched the things, right? But we are in the very early stage of this business अभी तो. और so yeah, we do have like some big goals in life, as you all of us have, like हमारे सबके बड़े बड़े तो कुछ सपने होते हैं, ऐसे हमारे. But we do have this utmost trust that we are going to do something very big in our life. I do have this trust within myself. I don't know from where it comes from, but it is something I do have. तो मोटा मोटा आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ, अगर इंग्लिश में बोर हो गए हो. होता है ऐसा कि इंग्लिश में बहुत लंबा नहीं सुन पाता इंसान. बट हाँ, किसी चीज़ पर हम मतलब किसी एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं. अभी वो बहुत इनिशियली उतना बड़े लेवल पे नहीं है, और अभी थोड़ा बहुत ही हमने उस पर काम किया है, ज़्यादा नहीं. बट हाँ, उसको डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे हम, और बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और हमारी डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं. क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करनी है. चाहे वो बंगलो ख़रीदना हो, चाहे गाड़ी ख़रीदना हो. तो हम एक और चीज़ रिवील करते हैं आपके सामने. ये हम आपको फुल स्टोरी, फुल स्क्रिप्ट आपको बता सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं. दूसरी चीज़ पर, एक और चीज़ पर हम काम करने वाले हैं. विकास भाई बताएंगे उसको डिटेल में कि क्या करने वाले हैं. ठीक है. तो हम what we are gonna do is like open a YouTube channel where we would be going and another YouTube channel. Apart from this is a vlogging thing, right? Where we would be showcasing his life, right? So we would be creating a separate channel where we would be going and interviewing the people of Delhi, especially the young gen, right? And we will be going to the the places in Delhi. Let's leave Connaught Place, Hoj Khas, your North Campus, your Majnu Ka Dilla, these sort of places, and we will be doing this street kind of interview channel, right? So where I would be going and like asking them very tricky or like very Interesting questions. trendy, interesting questions from the young champ, and he would be somehow doing the shooting part. ये सब back end का काम ये करेगा. I would be going and doing the interview. Since I do speak a lot, I can go and ask anything to the people, right? He's very extrovert. He can talk to anyone. I think I can talk to anyone. I've got no filters at all. Okay, so I have to be very careful of what I speak, right? I'm actually very concerned and vigilant about the fact कि भाई कुछ ऐसा ना बोल दो which would put me in the trouble. Yeah. हाँ, अभी मैं सीख रहा हूँ सब कुछ. बहुत जल्दी दूसरा चैनल भी होगा हमारा, जो कि मेन चैनल होगा हम दोनों का, इंटरव्यू वाला. ये जो चैनल होगा, ये साइड बाय साइड बिहाइंड द सीन्स या फिर ब्लॉगिंग. ये तो मेरे भाई का चैनल है, ठीक है. हाँ. मैं तो चाहता हूँ मेरे भाई का चल जाए और स्टूडेंट चल जाएगा ना. वी विल बी डूइंग दिस 50-50. हाँ, या श्योर डेफिनेटली. दैट्स ऑन द रिकॉर्ड्स. कहीं ये बात में भाई बेईमानी न कर ले. व्हाट इफ आई कट दिस पार्ट इनटू एडिट? नो, आई वुड बी टेकिंग इट रिटर्न. ईमेल पे रिटर्न ले लूंगा भाई. तो इधर ये हमारा एक लंबू सा भाई है. बैठो बैठो भाई, इतना ऊंचा होकर बात मत करो, मैं देख नहीं पाऊंगा तुम्हें. लोग भी तुम्हें देख नहीं पाएंगे. तो ये हमारा आयुष भाई है. और आयुष भाई की बॉडी बहुत अच्छी है. वो अभी शर्ट में नहीं दिख रही है. शर्ट के अंदर उनके, डिस्टर्ब मत करो यार, हम कंटेंट बना रहे हैं यार, नहीं जा सकते. पिकाचू लग रहे हो, पिकाचू. क्यूट. बल्बासौर हरा वाला. भाई लाइट क्यों जला ली तुमने? मैं गोरा नहीं दिख रहा ना तुम्हारे उसमें फोन में. तुम्हारे फोन में बहुत ज़्यादा है. अरे नहीं भाई, तुम गोरे हो. तुम्हारा कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा है तुम्हारे फेस के हिसाब से. बल्बासौर आगे, बल्बासौर. अरे क्यूट नहीं बल्बासौर? कितना क्यूट. देखो ये, देखो ये मेंढक है ना. मैक्स सर सिगरेट दिखा रहे हैं, कान की सिगरेट दिखा रहे हैं. मैक्स सर ऐसी नहीं लग रही निधि में मत. ये वैसे तो ऐसी ही है, पर थोड़ा गुस्से में ऐसी हो जाती है. देखो गाइस, बल्बासौर. गुस्से में ऐसी हो जाती है. बल्बासौर. बल्बासुर नहीं, बल्बासौर. ये तो असुर बना दिया उसे. बल्बासुर. यही बोल रहा हूँ. बल्बासौर था वो. बल्बासौर. स्पेलिंग तो बल्बासुर ही होगा. अरे स्पेलिंग भी होती है. कुछ भी आ जाता है वो. मैक्सर की मैं देख मैक्सर ये
ये मैक्स ये मैक्सर ऐसे हो जाता है बढ़िया बुक अरे कहाँ चलो चलो काम कर लो थोड़ा ऑफिस में बैठे हो चलो 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 जब देखो ब्रेक पे एवरी टाइम ब्रेक टाइम हमारे मैनेजर देखो कितने डेडिकेटेड है काम को लेकर सिगरेट लगाए काम करता है सिगरेट लगाए काम मैक्सर कितने सिंसियर होके खड़े हैं छोटी मजा लियो तो चल अच्छा आप भी करेंगे मैं तो आपको सिंसियर कह रहा था कि आप काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड सबसे पहले सिगरेट तो नहीं पीनी है सबसे पहले भी पिएगा तो ये हमारे आकिब भाई ये कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से बट मैं रुक जाओ मैं बोल बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हिंदी में ही बोलना क्योंकि विकास ने इंग्लिश में बहुत पका दिया मेरी ऑडियंस को देखो गाइस मोटिवेशन तो ज़िंदगी की यही है कि काम करते रहो मेहनत से एक ना एक दिन तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर ये सोच के काम मत करो कि अभी क्या मिलेगा बट ये सोच के काम करो तुम मेहनत कर रहे हो बाद में ज़रूर मिलेगा इट डजेंट डिपेंड कि तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे तुम्हें कुछ नहीं मिल पा रहा बट इट डिपेंड्स कि तुम कुछ कर रहे हो डूइंग इज़ बेटर देन समथिंग नथिंग डूइंग तो आकिब भाई क्या मोटिवेशन या क्या एडवाइस देना चाहोगे बिकॉज मेरी एक वीडियो है जो बहुत चली है और उस पर कमेंट्स आते हैं बहुत सारे फ्रेशर्स के और बहुत अलग डोमेन के लोगों के कि उनको भी इस फील्ड में आना है इस फील्ड में जॉब करना है देखो पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बता दूँ मैं किसी को इस फील्ड में नहीं घसीटूँगा क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस आएंगे ये तो है ही दूसरा उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है एज अ रिक्रूटर लेवल आप पैसा अच्छा कमा लोगे बट मेरे को नहीं लगता कि आप बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा कर लोगे क्योंकि अगर 100 रिक्रूटर होंगे 100 रिक्रूटर में मेरे ख्याल से 1 या 2 ही मैनेजर बन पा रहे होंगे सही लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ मैं किसी को भी अगर इसमें एडवाइस देना चाहूँगा कि रिक्रूटमेंट में आना है या नहीं ये तो उस पर डिपेंड करता है बट मैं उससे ये कहना चाहूँगा आओ क्योंकि देखो एक्सपीरियंस तुम ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लो डजेंट मैटर तुम नाइट शिफ्ट हो डे शिफ्ट हो वेदर ट्रैवल यू आर अ ट्रैवल रिक्रूटर यू आर एनीवन बिकॉज आई एम अ ट्रैवल रिक्रूटर एज ऑफ नाउ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मेरठ टू नोएडा डेली कि भाई 2 घंटा आना 2 घंटा जाना 4-5 घंटा उनका ट्रैवल ही रहता है देखो मैं चाहता हूँ तुम करो लेकिन एक चीज़ जो हमने गलती की है शिवम भाई ने गलती की है विकास ने या जितने भी रिक्रूटर वो गलती करते हैं वो फंस जाते हैं स्टक मत करो निकल जाओ एक्सपीरियंस लो अपनी स्किल एनहेंस करो क्योंकि स्किल बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है आई बिलीव इट स्किल तो एनहेंस होती है स्किल एनहेंस होती है तो उसी स्किल को एनहेंस करके इसे बहुत अच्छी जगह यूज़ करो लेकिन फंसो मत डेफिनेटली दिस इज द मोटिव मैं भी जब फ्रेशर आया था इस इंडस्ट्री में मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था बिल्कुल मतलब किसी से बात नहीं पाना कॉम्स बहुत बेकार थी यहाँ पे आके थोड़ी बहुत कॉम्स अच्छी हुई और लोगों से मतलब अननोन लोगों से भी बात करने की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ वही अभी दिनों प्री वर्कआउट मील फिर 40 मिनट बाद ऑफिस साइन ऑफ हो जाएगा फिर जाऊंगा जिम वर्कआउट करूंगा उसके बाद घर और सो जाऊंगा और ये व्लॉग ख़त्म नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए कमेंट करके बताओ सो दैट मुझे कुछ आइडिया मिले कि किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हो ओके बदतमीज मेरा भाई प्री वर्कआउट मील ले रहा है केला अब जाएगा जिम मारेगा मेरा भाई हाँ कि भाई बाय